में 8 साल पीछे मैं इस गैलरी बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया था। और मैं आपको बताऊं इस बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस के पावर के बारे में आज मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। जो 1 घंटा में बात करूंगा और इस 1 घंटे में जो मैं बात करूंगा ना, मुझे पूरा बिलीव है, पूरा विश्वास है कि आप जितने सारे लोग आज मुझे सुन पा रहे हैं, आप सब आज मेरी बात सुनने के बाद, आज के बाद आप सब भी लग जाएंगे मेरी तरह कामयाबी को हासिल करने में। क्योंकि मैं आज आपको इतनी कोई मीटिंग टाइप का नहीं कि मैं कहीं गया, लंबी मोटी मोटी फूलों की माला मिली और मैं बोलकर चला गया। मैं अभी बिल्कुल एक परिवार की तरह मैं आपसे आज बात करूंगा, एकदम फैमिली की तरह। क्योंकि आप सब मेरा सिर्फ परिवार नहीं है, क्योंकि पूरा ग्लेज परिवार है, लेकिन आप सब के साथ मेरा रिलेशनशिप परिवार का नहीं है, बल्कि हमारा रिलेशन खून का है। हम सब एक ही, हम सभी के रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। सहमत है बात से मेरी? पूरा नहीं आ रहा है। ओके, तो हम सब अपने एक अभिन्न अंग है, हम एक दूसरे के साथी हैं हम सब। दोस्तों, मैं अपने बारे में आपको थोड़ा कुछ बातें पहले बताता हूँ। अभी जैसे आप देख रहे हो कि मैं एकदम आलीशान बंगलों में, आलीशान घर में आपसे बात कर रहा हूँ। ये मेरा बेडरूम है जहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छा सर। ले हम लोग ये है मेरा बेडरूम। बिल्कुल जन्नत सा फील आता है इसमें, एकदम बिल्कुल स्वर्ग सा फील आता है। लेकिन मैं अगर बताऊं आपको, जब मैं इस बिजनेस में आया था, या इस बिजनेस में जब मैं नहीं था, जब मैं बाहर की दुनिया में था, तो मेरे पास क्या कुछ था, और आज इस बिजनेस की वजह से मेरे पास क्या क्या चीजें हासिल हुई है, मैं आपको थोड़ा सा शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि दोस्तों, आप सबको, मेरा नाम रोहित शर्मा है और मैं रहने वाला मूल रूप से मैं बिहार, पटना का मैं रहने वाला हूँ, पटना शहर का। और इस बिजनेस में ठीक आपकी तरह मैं भी इस बिजनेस की जर्नी को मैं स्टार्ट किया था आज से लगभग 8 साल पीछे। जब मैं इस बिजनेस में दोस्तों मैं आया था ना, तो ठीक आपकी तरह कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं इस आते के साथ मैंने झंडा गाड़ दिया, मैंने आते के साथ में 100-200 लोगों को साथ लेकर आ गया, बिजनेस मेरे साथ स्टार्ट कर लिए। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता होगा कि रोहित शर्मा जी की किस्मत अच्छी होगी, इसलिए आज महीने के लाखों कमा रहे हैं और ऐसे शानदार बंगलों में रह रहे हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। कभी कभी मैं जब आपके जगह पे था और जब मेरे साथ चैलेंज परेशानी आती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि मतलब विलेज में सबसे अभागा मैं ही मुझे लगता था सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा चैलेंज ऊपर वाले मेरी लाइफ में दे रहा है। और ऐसा सबके साथ लगता है। अगर आप अपनी जगह पे हैं, आप बिजनेस स्टार्ट किए हो, तो आपको भी ऐसा ही लगता होगा। आप दूसरे को देखते होंगे तो आपको लगता होगा नहीं, उनके साथ ठीक हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है। हम हमेशा अपने आप को, भगवान को कोसते रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। लेकिन मैं बताता हूँ, देखो, जब मैं इस बिजनेस में आया था दोस्तों, आप सबको पता है, मैं पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में जॉब करता था, नौकरी कर रहा था। और इस बिजनेस में बहुत ही एक ऐसे टाइम में मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था जब मेरा फैमिली कर्ज में डूबा हुआ था। दोस्तों, बहुत ही एक गरीब फैमिली से मैं बाहर आया हूँ, बहुत गरीब लोअर क्लास फैमिली से मैं बाहर आया हूँ। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो एक मिट्टी के घर में मैं रहा करता था। आज इस बिजनेस का दिन है दोस्तों कि आज पटना में अलग बंगलो है, और यहाँ जहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ एक अलग बंगलो मैंने बनाया है। आज ये सब कुछ मुमकिन विलेज से ही हुआ है। मैं जब इस बिजनेस में आया था और जब मैं इस बिजनेस के बारे में समझा, जब मैंने इस बिजनेस के बारे में जाना, इस बिजनेस का पावर क्या है, जब मेरे अपलाइन ने दोस्तों एक एक चीजों को बारीकी से बताया कि इस बिजनेस में जब हम 5 साल में मेहनत करूंगा तो 5 साल बाद मेरी लाइफ क्या होगी। और मैं आज आपसे भी यही कहूंगा कि आज आप बिजनेस को स्टार्ट किए हैं और आज से 5 साल बाद आप कहाँ रहेंगे, वही चीज मैं आपको भी बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, ये बिजनेस कॉपी करने का है। हम सभी लोग किसी ना किसी को कॉपी करते हैं इस बिजनेस में। आज अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं इस बिजनेस में आया था, मैं सीडी लेवल पे, जब मेरा लेवल सीडी हुआ, तो मेरे अपलाइन मुझे दिखाते थे लोगों को कि देख रोहित, ये डायमंड है, पता है इनकी इनकम कितनी है, ये महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। रोहित, ये हमारे ग्लोबल डायमंड है, ये महीने के 5 लाख कमाते हैं, ये महीने के 10-10 लाख कमाते हैं। और दोस्तों, मेरा लेवल क्या था? सीडी, ओरल डिस्ट्रीब्यूटर। मेरे अपलाइन मुझे कहते थे कि रोहित, एक दिन ऐसा टाइम आएगा ना कि तू भी महीने के 10-10 लाख कमाएगा। एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि जब पूरे देश में तेरी इंसेंटिव बहुत बड़ी होगी। तो दोस्तों, ये सब बातें जब मैं सीडी लेवल में मेरे अपलाइन मेरे साथ करते थे, जेब में दोस्तों फूटी कौड़ी नहीं जेब में 1 रुपए नहीं है जेब में। और अपलाइन कहते थे कि रोहित, 10 लाख का इंसेंटिव आएगा, रोहित एक दिन तू बंगलों में रहेगा,
रोहित तेरे पास एक दिन ऐसा आएगा, गाड़ियों की लाइन लगी होगी। रोहित ऐसा टाइम आएगा जब तुम एक लग्जरी लाइफ जी रहे होगे और जेब में रोहित शर्मा का फूटी कौड़ी नहीं कि बाहर जाके समोसा खा पाए। जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है कि बाहर जाके मैं समोसा खा पाऊं, और अपना ड्रीम दिखाता था लाखों कमाने का। मैं वो दिन जब याद करता हूँ ना तो कभी कभी बड़ा मैं ये देखता हूँ कि अपलाइन की बोली गई हर बात सच हुई है, हर बात। उन्होंने बताया था कि रोहित एक दिन तू महीने के 5 लाख 10 लाख कमाएगा, बिल्कुल ऐसा ही होता है। लगातार पिछले 5 सालों से कभी भी ऐसा नहीं मेरे साथ हुआ कि मेरा 10 लाख से कम कमाया। पिछले 5 सालों से, कोई 1-2 महीने से नहीं कह रहा हूँ, पिछले 5 सालों से। और इतना ही नहीं, उन्होंने बताया था बंगलों में रहोगे, बंगलों में रह रहा हूँ। उन्होंने बताया था लग्जरी लाइफ जियोगे, लग्जरी लाइफ भी जी रहा हूँ। उन्होंने बताया था गाड़ियों की लाइन लगेगी, गाड़ियों की लाइन लगी है। आज उनके द्वारा बोले गए एक एक बात दोस्तों सच हुई। अगर मैं इस दिन को आज इंजॉय कर पा रहा हूं, इस चीज को अगर देख पा रहा हूं ना, तो इसके पीछे कारण जानते हो क्या है? कारण एक है, कारण ये है कि मैं चैलेंजेस परेशानियों से घबराया नहीं था। परेशानियां चैलेंजेस हर इंसान की लाइफ में आती है। इंसान, कुछ लोग होते हैं जो टूट जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। मैं घबराया नहीं था। अगर घबरा कर मैं क्विट कर लेता, हार मानकर मैं चला जाता बिजनेस को छोड़कर, तो आज भी वही बिंदी के घर में रह रहा होता। आज भी मुझे पूरी लोग जान नहीं रहे होते। आज जैसे अगर 1000 लोग आप सब मेरी बात सुन रहे हो, 1000 लोगों में मुझे लगता है कि अगर एक एक लोग जो मुझे इस मीटिंग में आप ज्वाइन किए हो, अगर 10 लोग हो तो लगभग 10,000 लोग अभी आप मुझे सुन रहे हो एक साथ। तो आज अगर यहाँ तक पहुंच पाया ना, तो इसके पीछे कारण ये था कि मैं कभी चैलेंज से, परेशानियों से घबराया नहीं था। तरह तरह की परेशानियां आई थी लाइफ में, तरह तरह का। मेरे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेरा मजाक उड़ाते थे। बहुत सारे लोग को ऐसा लगता था कि मैं बेफजूल सा काम कर रहा हूँ, मैं फंसने फंसाने वाला काम कर रहा हूँ, मैं आदमी जोड़ने वाला काम कर रहा हूँ। तरह तरह का लोग बात बोलते थे, लेकिन वो सिर्फ ऐसा बोलते थे तो ज्ञान के अभाव में, जानकारी का दोस्तों अभाव था। उनको नहीं पता कि दुनिया किस प्रकार बदल रही है। वो जानबूझकर अपने आंखों पे ऐसा पट्टी बांधे हुए हैं। वो सब जानते हैं, जो आपको आपके बिजनेस के बारे में भला बुरा बोलते हैं ना, दरअसल वो भी जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में लाखों रुपए महीने के कमाया जा सकता है। वो सब जानते हैं, फिर भी आपको भी ऐसा पट्टी बांध के बैठे। उनको ऐसा लगता है कि लोग कमाते होंगे लेकिन आप नहीं कमा पाएंगे। यही भ्रम तो तोड़ना है। यही भ्रम अपने दोस्तों का, अपने सगे रिश्तेदारों का, यही भ्रम तोड़ना है आपको। जो लोग ये सोचते हैं कि आप महीने के लाखों नहीं कमा सकते, उनकी इसी बात को आपको झूठा साबित करके दिखाना है। जब आप कमाना स्टार्ट करोगे, जब आपके पास सक्सेस होगा ना, तो उसके बाद लोग आपका भी एग्जाम्पल देंगे, जैसे लोग आज मेरा एग्जाम्पल देते हैं। जो लोग मेरा बिजनेस छोड़कर, मेरा साथ छोड़कर चले गए थे, जो लोग मेरी फैमिली में मेरा मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग दोस्तों मेरी कामयाबी का उदाहरण देते हैं लोगों को। आज वही लोग बोलते हैं कि अगर कामयाब बनना है तो यार रोहित की तरह बन। यार वो सिर्फ बोलता नहीं था बल्कि करके दिखा दिया। तो आज लोग आपको भी तरह तरह की बात बोलते होंगे दोस्तों। आप उनके बारे में अगर आप सुनोगे ना, तो दोस्तों आप कतई आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। लोग को चुप नहीं करा सकते आप, लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। आज अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो इसलिए आपको लोग तरह तरह की बात बोलते हैं, तो आप गलत है। आप दुनिया का कोई भी काम करते रहते ना, तो कुछ लोग मिलते आपको जो आपको भला बुरा बोलते, कुछ लोग मिलते जो आप, क्योंकि आप एक इंसान हर लोगों को खुश नहीं कर सकता। एक इंसान अगर चाहे कि मैं सबको खुश कर दूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग हमसे खुश रहेंगे और कुछ लोग हमसे नाराज भी रहेंगे, तो ये दुनिया का दस्तूर है। अगर आप उनके बारे में सोचोगे तो आप लाइफ में बड़ा कभी नहीं हासिल कर पाओगे। आप लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस डर को आप बाहर निकाल दीजिए। सबसे पहले आप जिस काम को कर रहे हैं, आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि जिस काम को आप कर रहे हैं, एक दिन इसी काम को करके अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को बदल सकते हैं। ये आपको विश्वास होना चाहिए। दुनिया में अगर सबसे ताकतवर कोई चीज है तो वो बिलीव है दोस्तों, विश्वास है। विश्वास के वजह से ही दोस्तों आज अगर बात करूं तो विश्वास के वजह से ही आज कोई इंसान सक्सेसफुल होता है, और कम विश्वास ना होने की वजह से अनसक्सेसफुल होता है। अगर मैं उस दिन विश्वास नहीं किया होता ग्लेस पे, अगर मैं गेलवे बिजनेस पे विश्वास नहीं किया होता, तो आज मेरे पास कुछ भी नहीं रहता। लेकिन अगर आज मेरे पास इतना कुछ है तो इसके पीछे कारण है कि मैंने विश्वास किया।
मैंने विश्वास किया कि ये बिजनेस जीवन बदलने वाला बिजनेस है। मैंने विश्वास किया कि इस बिजनेस को करके फिर लाइफ चेंज किया जा सकता है। मैंने विश्वास किया कि ये फिर सच में मेरे अपलाइन कह रहे हैं कि मैं लाखों रुपए कमाऊंगा तो मैं कमा सकता हूँ। मैंने विश्वास किया कि सच में अगर अपलाइन कह रहे हैं कि मैं फिर बंगला बनाऊंगा तो मैं बना सकता हूँ। मैंने विश्वास किया कि अपलाइन ने बोला कि अगर मैं महीने के 10-10 लाख कमाऊंगा तो मैं कमा सकता हूँ। मैंने विश्वास किया। अगर मैं विश्वास जिस दिन मैं दोस्तों जिस दिन इंसान दृढ़ संकल्प ले लेता है, एक मजबूत विश्वास बना लेता है ना, तो आपकी आधी जीत उसी दिन हो जाती है। जिस दिन आप मजबूत विश्वास के साथ किसी काम को करते हैं तो आपकी आधी जीत उसी दिन हो जाती है और आधी बच जाती है आपकी मेहनत में। तो आपको ये देखना है कि आप किस विश्वास के साथ इस काम को कर रहे हैं। आपका क्या विश्वास है? आप क्या सोच लेकर इस काम को कर रहे हो? क्या आप ये सोच लेकर काम कर रहे हो कि मुझे महीने के 10,000 कमाना है, 20,000 कमाना है? तो अगर आपका सोच 10-20 हजार है तो मैं आपको कहूंगा छोड़ दो, आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। अगर सच में अगर आपका सोच 10-20 हजार रुपए कमाने का है, 20,000 कमाने का है, तो मेरे भाई 10-20 हजार तो लोग बाहर में जॉब करके भी कमा लेते हैं। फिर डायरेक्ट सेलिंग क्यों कर रहे हो? अगर आपका सोच है कि मुझे लाखों कमाने हैं, मुझे महीने के 5 लाख 10 लाख कमाना है, चाहे मुझे यहाँ 5 साल मेहनत करना पड़े या मुझे 7 साल मेहनत करना पड़े, क्योंकि जीवन में 50 साल मेहनत करने से तो अच्छा है ना कि 5 साल मेहनत कर लिया जाए। क्या आप सहमत हैं? यस। सहमत हो तो हाथ दिखा दो एक बार। जी हाँ, बिल्कुल सही है आप। अगर आप ये जानते हैं कि 50 साल मेहनत करने से अच्छा है कि 5 साल मेहनत कर लिया जाए, 50 साल परेशान होने से अच्छा है कि 5 साल परेशान हो लिया जाए, 50 साल चैलेंज झेलने से अच्छा है कि 5 साल चैलेंज झेल लिया जाए, तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे है आप। बिल्कुल एक सही दिशा मिल रही है आपको। जरूरत है दोस्तों कि अपने आप पे विश्वास रखें, दूसरा अपने अपलाइन पे विश्वास रखें, तीसरा अपने कंपनी पे विश्वास रखें। ये 3 विश्वास एक व्यक्ति के कामयाबी के लिए सबसे जरूरी है। पहला, खुद पे विश्वास होना जरूरी है। दूसरा, आपके अपलाइन पे विश्वास होना आपको जरूरी है। तीसरा, आपको अपने कंपनी के सिस्टम पे, कंपनी पे बिलीव होना, विश्वास होना जरूरी है, क्योंकि ये विश्वास ही है जो कल आपको दोस्तों रिजल्ट देगी। अगर आप आधा अधूरा विश्वास के साथ काम कर रहे हो तो आपको रिजल्ट भी आधा अधूरा ही दिखेगा। कई लोग ना मुझसे बोलते हैं कि सर मैं मेहनत कर रहा हूं लेकिन मुझे रिजल्ट बड़ी नहीं दिख रही, इसका कारण क्या है? दोस्तों मैं एक ही चीज कहता हूं कि इसका कारण कहीं ना कहीं आपका बिलीफ सिस्टम होगा, आपका विश्वास होगा। क्योंकि आप जिस विश्वास के साथ किसी काम को करते हैं आपका रिजल्ट डेफिनेटली वैसा ही मिलता है। ये बहुत कटु सत्य है, एकदम कटु सत्य है। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का नहीं, दुनिया का हर काम को कोई व्यक्ति अगर पढ़ाई कर रहा है और उसको कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, उनको देश सेवा करना है, तो उसकी भी कामयाबी सिर्फ डिपेंड पड़ती है उसके विश्वास पे। वो किस विश्वास से कर रहा है। अगर वो उसे पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो एक दिन आईएएस आईपीएस बनेगा, तो वो आधा उसी दिन कामयाब हो गया, आधा उसका मेहनत रह गया। ठीक उसी प्रकार हमारी डायरेक्ट सेलिंग में है। अगर हम इस बिजनेस में बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, बड़ी सेल टीम बनाना चाहते हैं, बड़ी इनकम करना चाहते हैं, हम एक महीने की ऐसी इनकम चाहते हैं जो लोग सालों में, आपके रिलेशन वाले, आपके दोस्त वाले जो साल में भी नहीं कमा सकते, उतना आप एक महीना कमाने की सोच रखते हो, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों आपको एक ब्लैंक चेक देता है। डायरेक्ट सेलिंग आपको एक ब्लैंक चेक देता है, जिस चेक में अमाउंट आपको भरना है, जिसमें आप अपने मेहनत से अपने अमाउंट को डालेंगे। जितना बड़ा अमाउंट आप डालना चाहते हो, आपको आजादी है, आप डाल सकते हो। आज दोस्तों आपको वो प्लेटफॉर्म मिला है, आप शुक्र मनाएं, आप ईश्वर का धन्यवाद करें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें, अपने अपलाइन का धन्यवाद करें, आप ग्रेटफुल बने। हमेशा दोष देना, ईश्वर को कोसना बंद करें। आप ईश्वर का मेहरबानी है कि आज आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। ईश्वर का मेहरबानी है कि मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था। न जाने कितने हजारों नहीं, लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको ग्लेज नहीं मिला अभी तक, तो मुझे ग्लेज मिला था, तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। अगर मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला होता तो आज मेरे पास कुछ भी नहीं होता, मैं ऐसे ही भटक रहा होता, जीवन काट रहा होता। अगर आज मैं जीवन इतने मजे से जी रहा हूं दोस्तों, अगर मैं लाइफ में अगर सारी खुशियां मेरे पास आई, मेरी फैमिली को मैं इतना खुश रख पा रहा हूं, इतनी रॉयल लाइफ जी पा रहा हूं, तो इसके पीछे कारण सिर्फ एक ही है, वो है कि ईश्वर ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। आप सब भी धन्यवाद करें। आप ये ना सोचे कि जिस दिन कामयाब बन जाऊंगा मैं भी भगवान को धन्यवाद करूंगा, अल्लाह को धन्यवाद करूंगा, वाहेगुरु जीसस को धन्यवाद करूंगा। आज ही कर लो ना, आज ही कर लीजिए। आप मिलने के बाद क्यों मिल चुका है आपको, ये बिलीव तो करो कि आपको मिल चुका है।
जिस चीज को आप हासिल करना चाहते हैं, आप बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला, आप बड़ी इंसेंटिव चाहते हैं, आप पहले बिलीव तो करें कि वो चीजें आपको मिल गई है। क्योंकि वो अगर साधन मिल गया है, वो रास्ता मिल गया है कि जिस रास्ते पे चल के एक दिन आपको कामयाब बनेंगे ही बनेंगे आप, तो आज ही धन्यवाद कर लो। ईश्वर का आज ही धन्यवाद कर लो कि आपको इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे आप सिर्फ कामयाब हो, आप सिर्फ अकेले मेहनत नहीं कर रहे हो, बल्कि आपको कामयाब करने के लिए आपकी अपलाइन, आपके सीनियर, आपके सिस्टम, आपकी कंपनी, आपके डायरेक्टर्स, सभी लोग आपको गाइड कर रहे हैं। इस प्रकार आप अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, इस प्रकार आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बताने के लिए, समझाने के लिए आपकी तरह तरह के लोग हैं। आपके पास हर तरह के अपलाइन है जो आपको मोटिवेट रखते हैं, आपको एजुकेट करते हैं, जो आपके अंदर एनर्जी डालते हैं, जो आपके अंदर सकारात्मक सोच डालते हैं। धन्यवाद अदा कीजिए, धन्यवाद कहो आप उनको कि आज सर आपके वजह से कम मेरी सोच तो आई। बाहर की दुनिया में तो लोग सोच भी नहीं पाते हैं कि मैं 10 लाख कभी महीने के कमाऊंगा, लेकिन आज अगर आपकी सोच यहाँ आ गई है, आपकी यहाँ पे हो रहा है कि मैं 10 लाख कमाऊंगा, तो आज धन्यवाद करो अपने अपलाइन का, कंपनी का, अपने भगवान का धन्यवाद करो कि आज आपकी सोच तो आई। सोच में आ गई है, यानी वो घट सकता है। ताजमहल सबसे पहले कहां बना था? किसी इंसान के सोच में बना था, सोच में बना, फिर हकीकत हो गया। तो आपके सोच में तो आ गया ना आज की, कम से कम आप महीने के 10 लाख कमाओगे। तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप बाहर की दुनिया में जो फ्रेंड आपके ग्लेज में नहीं है, जो रिलेटिव आपके ग्लेज में नहीं है, तो डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर को नहीं जानते कि इसमें कितना बड़ा हासिल किया जा सकता है। आप उनको एक बार बोलकर देखना कि महीने के 10 लाख कमाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, एक दिन मैं 10 लाख कमाऊंगा, तो वो आप पे हंसेंगे, क्योंकि उनकी सोच ही नहीं है इतनी बड़ी। उनको ऐसा लगता है कि गरीब पैदा लिए हैं और एक दिन गरीब मर जाना है। सोच नहीं है, आपके पास इतनी बड़ी सोच तो आई। तो इसका धन्यवाद करें कि आपको आपका माइंड डेवलप होना स्टार्ट हो गया है, आप बड़ी सोच रखने वाले व्यक्ति बनना स्टार्ट हो गए हो। तो दोस्तों, आज आपको इस बड़ी सोच को पूरा करने के लिए इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है ग्लेज के रूप में। आज जरूरत है दोस्तों, तो आपको अपनी बिजनेस को सीखने का। आज अगर मेरी इनकम इतनी बड़ी है, मेरी नेटवर्क इतनी बड़ी है कि मैं एक बार में जूम क्लाउड पे आप लोग 1000 लोग हो, फिर भी सारी नेटवर्क मेरी नहीं आ पाई, वो दूसरे शिफ्ट में बात करूंगा, आपकी बात खत्म होने के बाद दूसरा बात करूंगा। तो सोच कर देखो कि आज अगर इतनी नेटवर्क बड़ी बनी तो इसके पीछे कारण क्या था, मैं बताता हूं आपको, और वही चीज आपको भी करना है। वो ये मैंने किया था, मैंने एक दिन बीज बोया था, बीज, मैंने एक दिन सिर्फ बीज बोया था और कुछ भी नहीं किया। मैंने एक दिन बीज बोया था और उस बीज से ही एक दिन अंकुर निकला, वही बीज एक दिन पौधा बना, वही बीज एक दिन पेड़ बना, और वही बीज आज विशाल वृक्ष के रूप में है, जहां पे जिसकी शाखाएं अलग अलग स्टेट में फैली है, अलग अलग जिलों में फैली है, पूरे भारत में फैल गया है। लेकिन एक दिन मैंने बीज बोया था, जिसका रिजल्ट है कि आज रोहित शर्मा है ग्लेज में, और आप भी आज आपको वही करना है। मैंने अपने हिस्से का काम किया था, इसका रिजल्ट है कि आज मेरी नेटवर्क यहां तक पहुंची। आज आपको भी अपने हिस्से का काम करना है, अपने हिस्से का बीज बोना है, और उस बीज को बोने के बाद आपको बिलीव होना चाहिए कि इस बीज से एक दिन अंकुर निकलेगा, एक दिन पौधा निकलेगा, एक दिन पेड़ होगा, एक दिन आपका भी विशाल वृक्ष होगा। क्योंकि देखो, बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि जो लोग पहले जुड़ गए वही लोग पैसा कमाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है क्या? जी हाँ, अगर ऐसा रहता तब तो मैं जब इस ग्लेज में आया था तो उस वक्त कंपनी का 9 साल हो गया था। अगर मैं ये सोचता कि जो लोग पहले जुड़ गए वही लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे, तो जब आया था सीडी लेवल पे, उस वक्त बहुत सारे डायमंड थे, बहुत ग्लोबल डायमंड थे, बहुत लोग 10-10 लाख कमाते थे, तब तो मैं नहीं कमाता, क्योंकि जो पहले आ गए वही बनेंगे। साहब, मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा दिल्ली में फंक्शन हुआ था आज से 3 साल या 4 साल पहले, जिस फंक्शन में पूरे साल में सबसे ज्यादा इनकम किसी ने किया था तो वो रोहित शर्मा था। याद है आपको? सोचिए, पूरे भारत में, यस पूरे साल में ग्लेज में सबसे हाईएस्ट अर्नर का मुझे अवार्ड मिला था, इंसेंटिव मिला था स्टेज पे। तो अगर ऐसा रहता कि जो लोग पहले जुड़ गए वही लोग कमाएंगे, तब तो मैं स्टेज पे जाता ही नहीं। फिर यही तो पावर है हमारी बिजनेस का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन व्यक्ति पहले आया था, कौन व्यक्ति कितना आज कमा रहा है। कल आप किसी का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, अपने अपलाइन से बड़ी बड़ी इंसेंटिव आप बना सकते हैं। ये पावर है आपके बिजनेस में, एक ऐसे सिस्टम पे कि इतनी बेहतरीन सिस्टम पे आप आए हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की कमी नहीं है भारत में, बहुत कंपनियां हैं,
लेकिन सारी कंपनियों में यही होता है कि जो पहले जुड़ गए वही ज्यादा कमाएंगे। लेकिन हमारी प्लान में ऐसा है, हमारी कंपनी में तो ऐसा सिस्टम बना है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। मैंने अपने हिस्से का बीज बोया था जिसका रिजल्ट ये है। आज आप अपने हिस्से का बीज बोए, होने को ये भी हो सकता है एक दिन कि आप अपने अपलाइन के भी ऊपर चले जाएं, उनके इंसेंटिव में, नेटवर्क में, एजुकेशन में, मोटिवेशन में। जब आप बात कर रहे हो तो आप जब बात कर रहे हो तो लोग ये बोले कि अरे यार ये रोहित शर्मा का जो डाउनलाइन है ना, ये रोहित शर्मा का भी बाप है बात करने में। आप होने को तो ये हो सकते हैं जब स्टेज पे माइक पकड़ोगे ना तो लोगों का जमीन हिल जाएगा पैर के नीचे से, और लोग ये बोलेंगे कि यार ये लड़का तो ऐसा बात करता है कि बात सुनने के बाद एकदम रगों में खून ना दौड़ने लगता है तेजी से। होने को ये भी हो सकता है, और बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मैं जो अगर बात कर रहा हूँ और अगर मैं जो बात करता हूँ, कई जगह फंक्शन पे स्टेज पे बात करता हूँ, लोग पसंद करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस में आने से पहले मैं सीख लिया था। सब कुछ यही सीखा हूँ, सब इस बिजनेस में ही सीखा हूँ, और आप भी यही सीखेंगे। तो अपने हिस्से का आज बीज बोने का आपका टाइम है। बिलीव रखें, विश्वास रखें। परेशानी चैलेंज जो भी चल रहा है ना, आज कोरोना चल रहा है, तरह तरह की जो आज माहौल, जो डर का एक माहौल बना है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, ये जो बीमारी भी नहीं बोल सकते, महामारी जो फैली है, आज न कल वो ठीक हो जाएगी। 3 तारीखों तक लॉकडाउन है। हो सकता है कुछ जगह पे लॉकडाउन आगे जारी रहे और कई जगहों पे खुल भी जाएगा। तो आज न कल ये ठीक हो जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन लॉकडाउन में जो चल रहा है, जो आप बाहर घूम नहीं सकते, आप ट्रेनिंग सेंटर नहीं चला सकते, तो आपका दिनचर्या क्या है? आप रूम में आपका माहौल क्या है? क्या सिर्फ खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो? क्या सारे सपने धुआं धुआं हो गया, आपका सिर्फ उड़ रहा है? आपको सोचने की जरूरत है, आपको प्लानिंग करने की जरूरत है। ये टाइम ना अपने आप को और मजबूत करने का है। चैलेंज और जो परेशानी का समय होता है ना, ये अपने आप को और मजबूत करने का टाइम होता है दोस्तों। इसलिए आप चैलेंज में, जो चैलेंज का समय होता है, उस चैलेंज के समय में आप घबराएं नहीं, आप हिम्मत रखें। क्योंकि जब भी कोई परिस्थिति ऐसी आती है जिस परिस्थिति में आपको लगता है कि ये बहुत गलत हो रहा है, दरअसल हर बुरी परिस्थिति में भी कुछ अच्छी बातें छिपी होती है, आपको उसको देखने की जरूरत है। हर विषम परिस्थिति में भी अच्छी परिस्थिति दोस्तों छिपी होती है, आपको वो चीज झांकने की जरूरत है। आज आपके पास, अगर आप एक जगह अगर रूम में ही रह रहे हो, बाहर नहीं निकल रहे हो, तो आप अपने एजुकेशन को मजबूत कर सकते हो। आप अपने इस बिजनेस प्लान, आप अपनी कंपनी की ट्रेनिंग में मजबूत हो सकते हैं। अपने हथियार का, अपने जो एजुकेशन का हथियार है, उसको और धार और साफ बना सकते हैं आप, बशर्ते एक इंसान सोच कैसा रखता है, किस सोच के साथ काम करता है। दोस्तों, बिलीफ सिस्टम पे काम करें। जो दिन आप देखना चाहते हैं, जिस चीज के लिए आज आप फाइट कर रहे हैं ना, हमेशा उन चीजों के बारे में सोचें। नकारात्मक चीजों को ना बाहर फेंक दें, कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। अगर नकारात्मक बात सोचने से ही फायदा होता तो मैं आपको बोल देता, भाई जी खोल के नकारात्मक सोचो, इतना बड़ा बड़ा नेगेटिव सोचो, अगर फायदा होता तो बोल देता। लेकिन मैं जानता हूं नेगेटिव सोचने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट सेलिंग में, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति मेरे से पूछेगा ना, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब क्लास वाले भी हो, तो मैं उनको यही चीज सिखाऊंगा कि नेगेटिव थॉट नहीं रखना चाहिए। कभी कुछ बड़ा नहीं हासिल कर सकते आप। पॉजिटिव सोच रखिए, सकारात्मक सोच रखिए। आप जिस प्रोफेशन में आए हो ना, आपको बिलीव रखो, ये आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है देश में ना। आप उन डेवलप कंट्रियों में देखो, जैसे कि आप सब यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, नेट इस्तेमाल करते हो, जहां पे ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जहां पे डायरेक्ट सेलिंग आज 40-50 साल से चल रहा है ना, आप झांकना, वहां पे लोग ना इस बिजनेस को कर करके ना अरबपति खरबपति बन गए। आज हमारे देश में की बात करूं तो हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है, टर्नओवर धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। एक टाइम था जब बहुत सारे लोग बुरा बोलते थे, आज समय बीतता जा रहा है, आज लोग जान रहे हैं कि नहीं यार, डायरेक्ट सेलिंग का पैसा कमाया जाता है। लोग सच में लाख 10 लाख कमाते हैं महीने का। क्योंकि मैं जहां का रहने वाला हूं, मेरे पूरे पड़ोस, मेरे पूरा रिलेशन मुझे जानता है कि मैं महीने का 10 लाख कमाता। तो उनकी ये थिंकिंग हट गई है कि डायरेक्ट सेलिंग खराब होता है। वो जान गए हैं कि इस प्रोफेशन में बहुत बड़ा प्रोफेशन है। लोग बड़े बड़े कंपटीशन निकाल के, बड़े बड़े नौकरियों पे जाकर, एक क्लास की नौकरी पे जाकर भी लोग वो हासिल नहीं कर सकते जो रोहित शर्मा ने हासिल किया है। जब मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई नहीं किया, बहुत बड़ी एजुकेशन डिग्री नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं आज यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुंचा, क्योंकि मेरी डिग्री में पावर नहीं है,
एजुकेशन में पावर नहीं है, लेकिन मेरे विलेज के सिस्टम में पावर है। मैं जिस प्रोफेशन में, उस प्रोफेशन में पावर है। आप सब बहुत खुशनसीब है दोस्तों कि आप इस प्रोफेशन में आए हैं। आपको बिलीव होना चाहिए कि आप एक सही ट्रैक पे हैं। आप जब आपकी बिलीव भर जाए, आप बिलीव से, विश्वास से फूट तरह भर जाओ, तो अपने माता पिता को बिलीव दिलाओ। शादीशुदा हो तो अपनी पत्नी को बिलीव दिलाओ कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो। ये कोई और मैं नहीं कर सकता कि मैं अपने आपके माता पिता से बात करके बिलीव, मेरे मम्मी पापा को मैंने बिलीव दिलाया था। आपके मम्मी पापा, आपके गार्जियन को आप बिलीव दिलाओगे कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो। आप अपने गार्जियन से 5 साल का समय लो, तो बताओ कि मुझे 5 साल वो करने दीजिए जो मैं चाहता हूं। मैं कामयाब बनूं या ना बनूं, मुझे अपने जो मैंने देखा है फ्यूचर, मुझे उस पर काम करने दीजिए। अगर आप नहीं देंगे काम, क्योंकि मैंने यही घर में बोला, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे, मैं काम छोड़ दूंगा, तो मैं जीवन भर आपको दोष दूंगा कि आपकी वजह से मैंने उस काम को छोड़ दिया। तो मेरे माता पिता ने बोला था, ना बाबा तू कर, तुझे जो अच्छा लगता है, तुझे अच्छा लग रहा है वही काम तू वही कर। मैंने साफ कहा था कि आपके कहने पे मैं छोड़ सकता हूं, क्योंकि तरह तरह के लोग बुला भरा बोलते थे मेरे बिजनेस के बारे में। माता पिता सुनते थे। मेरा कोई दोस्त बोल देता था कि अरे रोहित चाचा, अंकल जी, रोहित बड़ा खराब काम कर रहा है, उसको बुला लीजिए, वो फंसने फंसाने वाला काम करता है, वो बिजनेस नहीं चलने वाला है। तो जब मम्मी पापा मुझे बोलते थे तो मैंने एकदम, क्योंकि विश्वास से मैं भरा हुआ था, मैंने उनको बोला कि आप बोलेंगे तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन पूरे जीवन आपको दोष दूंगा कि मैंने उस काम को आपकी वजह से छोड़ा था, जहां पे मैं कुछ बड़ा हासिल कर सकता था। और नहीं तो मुझे 5 साल वो करने दीजिए जो मेरा दिल करता है। मुझे वो करने दीजिए जिस काम में मैं अपने भविष्य को देखता हूँ। और अगर रिजल्ट नहीं दिखा तो आप मुझे बोल सकते हैं कि 5 साल मैंने क्या किया। तो दोस्तों, ये विश्वास था मेरे अंदर। आप भी उसी विश्वास के साथ अपने फैमिली मेंबर से आप बात करें, उनको बताएं कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो। ये तभी हो पाएगा जब आपको पूरा बिलीव होगा, जब आपको पता होगा कि आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जिनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंडिया में, और साथ ही साथ उस प्रोफेशन में है और उस कंपनी में है। प्रोफेशन में तो है ही डायरेक्ट सेलिंग के बेस्ट प्रोफेशन में, लेकिन साथ ही साथ डायरेक्ट सेलिंग के उस कंपनी में है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। उस प्रोफेशन में है जहां पे आपके अपलाइन हर दुख में, हर सुख में आपके साथ है। सम परिस्थिति हो, विषम परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में आपके साथ है। दोस्तों, अपने डर को बाहर निकालें। आप डर के काम ना करें। आपके अंदर किसी भी प्रकार का अगर डर चल रहा है ना, तो डर को आज बाहर फेंक दे आप। और डर पे जीत किससे हासिल होती है? 2 चीजों से। ध्यान से सुनना। डर पे सिर्फ 2 चीजों से आप जीत हासिल कर सकते हो। पहला, ज्ञान से, और दूसरा, जागरूकता से। पहला ज्ञान से, दूसरा जागरूकता से। ज्ञान से डर दूर होता है और दूसरा जागरूकता से डर दूर होता है। अपने ज्ञान को बढ़ाएं। आप अपने आप को एजुकेटेड करें, अपने बिजनेस प्लान को बेहतर ढंग से सीखें। एक एक चीजों को बारीकी से आप सीखें, बारीकी से। कब से दूध रखा हुआ था, मैं पी नहीं रहा था, ठंडा हो गया, पी लूं 1 मिनट में। सोचिए, कम से ध्यान से कम देखो। आँख से देख पा रहे हैं, नहीं पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं। वाह, एक दिन मिलेंगे, घर तो जाएंगे इनका। अरे लिक्विड लेना, लिक्विड पे जिंदा हूं 2 महीने से। लिक्विड से चावल दाल नहीं खा रहा 2 महीने से मेरे भाई, पेट का ऑपरेशन हुआ है। चावल दाल कुछ भी भारी चीज खाना मना है। सुबह दूध पीता हूँ, सुबह का दूध आज बहुत लेट हो गया, सुबह दूध पीता हूँ। और दिन में दलिया होता है, दलिया खाता हूँ हल्का फुल्का। रात में भी वही लिक्विड लेकर। 2 महीने से सिर्फ लिक्विड में मैं जिंदा हूँ, लिक्विड खाकर। एक्सीडेंट हो गया था। फिर भी खुश है ना सर? महिमा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, चलो आगे चलते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं, आप अपनी जागरूकता को बढ़ाएं, आपका डर दूर हो जाएगा। किसी भी प्रकार का जो कुछ भी डर चलता है, आपकी नाकामयाबी का डर, असफलता का डर, कल क्या होगा डर, जो कुछ भी डर चलता है, ये सारे डर का इलाज है ज्ञान और जागरूकता। आप ज्ञान हासिल करो, आपका डर ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा। मैं इतनी कॉन्फिडेंस से अगर आज बात कर रहा हूं तो मेरे भाई, अगर मैं आज इतनी कॉन्फिडेंस में हूं तो सिर्फ आज की वजह से नहीं, सीडी लेवल पे कॉन्फिडेंस था, तब तो इतना बड़ा नेटवर्क बनाया ना। अगर मेरे अंदर विश्वास ही नहीं होता, अगर मेरे अंदर डर चलता रहता, तो
मैं कभी भी इतनी बड़ी टीम नहीं बना पाता मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु। डर कभी नहीं था मेरे अंदर कि मैं कामयाब बनूंगा कि नहीं बनूंगा। मेरे अंदर सिर्फ एक चीज था कि मैं यार कामयाब क्या हूँ। प्रेशर है। मैं अपने आप को देखता था, मैं अपने आप को हमेशा सोते वक्त भी सोचता था कि एक दिन बड़ी इंसेंटिव होगी, क्योंकि अपलाइन कान में बोल बोलकर पूरे दिमाग में भर दिया था कि रोहित एक दिन तो 10 लाख कमाएगा। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन अपलाइन ने यहाँ डाल दिया था। तो सोते उठते दिमाग में एक ही चीज चलता था कि एक दिन मेरा बहुत बड़ा टीम होगा, बहुत बड़ी इंसेंटिव होगी, बड़ा बंगला होगा। तो ये सब चीजें दिमाग में अपलाइन ने डाल दिया था, मैं वही सोचता रहता था। मैं आपको भी कह रहा हूँ, डर को बाहर निकाले, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। आप देखो, अगर आप देखो, क्या आप सच में सक्सेस चाहते हैं तो हाथ उठाना। आप क्या सच में कामयाबी चाहते हो? आप सभी से पूछ रहा हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों, मैं आपको अभी 6 चीज बताऊंगा। 6 मैं आपको 6 चीजें बताऊंगा। अगर आपके अपलाइन किसी के पास डायरी हो तो लिख लेना, और मेरा बस चले तो मैं बॉन्ड पेपर पे आपको लिख के दे दूं कि जो व्यक्ति, चाहे आपका लेवल सीडी हो, पीडी है, ईडी है, एसडी है, आरडी है, इन 6 चीजों पे अगर आपने काम कर लिया ना, तो आप भी ग्लेज में है, मैं भी ग्लेज में हूं। आने वाले टाइम में मैं नहीं बल्कि आप बोलेंगे कि सर, मैंने उन 6 चीजों पे काम किया था और आज मेरी इंसेंटिव लाखों में है। सर, कोरोना महामारी चल रहा था, ऐसे सिचुएशन में एक दिन आप जूम ऐप पे बात किए थे और मैं आपकी बात को सुनकर उन 6 चीजों को मैं अपने यहां बैठाया था और उस पर मैं काम किया था। इसका रिजल्ट है, आपका रिजल्ट बोलेगा। दोस्तों, इस 6 चीज जिसके बारे में बता रहा हूं, इस 6 चीज में आपको महारत हासिल करना है। इस 6 चीज में आपको इतना ज्यादा मेहनत करना है, इन 6 चीजों पर आज से आप लग जाएं। आज से दिन और रात एक कर दीजिए इस 6 चीजों को, इस 6 चीजों में बेस्ट करने में। 6 चीज 2 घंटा 4 घंटा नहीं, अपनी पूरे दिन का। मेरे भाई देखो, मेरे भाई, मैं एक बात बताता हूं। मैंने बाहर में बहुत जॉब किया है। आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली, पंजाब, मुंबई, अलग अलग जगहों में जॉब किए होंगे। कितने लोग जॉब किए थे अलग अलग शहरों में जाकर, दूसरे स्टेट में? बहुत सारे लोग। मैं भी वही व्यक्ति हूं जो 12-12, 14 घंटा ओवर टाइम करता था, 15-15 घंटा काम करता था मेरे भाई, महीने के 10,000 और 15,000 कमाने के लिए। और यहां तो लाखों की बात हो रही है। मैं आपको कह रहा हूं, रोज का 8 से 10 घंटा आप दीजिए इन 6 चीजों को, क्योंकि हम किए, करके देख चुके हैं। 15,000 रुपए के लिए जब हम इतना मेहनत कर सकते हैं 8, 10 से 12 घंटा, तो लाखों रुपए कमाने के लिए क्या हम 8 घंटा मेहनत नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं ना? तो इन 6 चीजों को जिसको मैं बता रहा हूं, आज से, अभी से, मेरी मीटिंग खत्म होने के बाद आप लग जाना। 6 चीजें हैं, तो पहले चीज को आज पकड़ना। आज पहले चीज को, कल सेकंड चीज को पकड़ना, उसके अगले दिन तीसरी चीज को, उसके अगले दिन चौथे चीज को, उसके अगले दिन 5वें, उसके अगले दिन 6ठे चीज को पकड़ना। पहला चीज कि आपको 1 to 1 जो प्लान आया है ना, उस 1 to 1 प्लान को आपको देना सीखना है। आप लिखना है, लिख लीजिए 1 to 1 प्लान। आज 1 to 1 प्लान को आपको 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा आप देना सीखो। अब आती है बारी कि सर कैसे देना सीखे, कुछ ट्रिक्स बताइए ना, कुछ फॉर्मूला बताइए कि मैं कैसे, मेरे अंदर जो और बिलीफ सिस्टम है और बढ़ जाए, मैं कैसे प्लान देना सीख जाऊं, मुझे बताइए, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। देखो, कोई जरूरी नहीं है कि आप, जैसे पूछ सर का एक वीडियो आया था, कोई जरूरी नहीं है कैसा पूछ सर दे रहे हैं आपको भी वही हूबहू देना है। कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि वो बिना देखे बोल रहे हैं तो आपको भी बिना देखे बोलना है। कोई जरूरी नहीं है। आप एक काम करो, जैसे मैंने सीखा था बिजनेस प्लान देना, जैसे मैं बिजनेस प्लान देना सीखा था, मैं आपके जितने भी आपके अपलाइन है, आपके डायमंड साहब है, आपके ग्लोबल डायमंड साहब है, विनय जी, उनके बीसी क्लास के बाद भी साइकोलॉजी, उनके बीसी क्लास साइकोलॉजी के बाद 1 to 1 बिजनेस प्लान मैंने दिया था सीडी लेवल पे। तो सीडी लेवल पे आप ही दे सकते हो, और बहुत कॉन्फिडेंस उस दिन पैदा हो जाता है जिस दिन आप बिजनेस प्लान देना सीख जाते हो। आपके अंदर विश्वास भर जाता है कि आपको पता होता है कि जिस व्यक्ति को भी आप प्लान दे दोगे उसको ज्वाइन करवा सकते हो। तो आपको सबसे पहले आप सीखोगे कैसे, आप ना बुलेट पॉइंट बनाओ। जैसे आपने क्या किया, पहले आप 1 बार 2 बार पूरे 1 to 1 प्लान को अच्छे से देखिए आप, उसके बाद आप बुलेट पॉइंट बनाओ, ठीक है, और उस पॉइंट को देख के बात करो। चलो आपको ये भी मुश्किल लगता है, कोई बात नहीं। आप ना आपके पास आपके अपलाइन को भेजा गया था कि पूरा चीजें लिख कर भेजा गया था कि कैसे कैसे क्या बात करना है। आप
पढ़ के ही बात करो, कोई बात नहीं, आप पढ़ के बात करो, सामने डायरी रखो और किसी व्यक्ति को बैठाओ और बैठा कर ना पढ़ पढ़ के ही बताओ, बार बार, एक बार आप बोलो एक बार उसको दो कि लो अब तुम बोलो मैं सुनता हूं। आप जब लगातार सिर्फ पढ़ पढ़ के बात करोगे ना, पढ़ पढ़ के एक चीज मतलब देख देख के सिखाओ, जब देख देख के भी सिखाओगे ना तो मैं 100% कहता हूं कि ऐसा कुछ बार जब करेंगे तो आप सीख जाएंगे। सबसे आसान तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है कि देख देख के पढ़ो, कोई बात नहीं है, अब नहीं आता देख देख के करो, या फिर आपके अपलाइन को आता है, अगर आप में से लीडर जो भी लीडर है, ईडी एसडी आरडी जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं सबको काम दे रहा हूं, एक मेरी इस मीटिंग को खत्म होने के बाद आप लोग अपने रूम में 1-to-1 प्लान एक दूसरे को सिखाने के लिए आप लग जाएं, और आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है अगर आप उसमें पिक्चर जरूर डालें, फोटो डालें आप कि आप सिखा रहे हो, एक दूसरे के साथ सीख रहे हो। आप जब ये डालेंगे तो मुझे भी ऐसा अच्छा लगेगा कि मैंने अपने डाउनलाइन को एक काम दिया था उनकी कामयाबी के लिए, उनकी सक्सेस के लिए मैंने उनको काम दिया था, और वो जब बखूबी करेंगे ना, आज जब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे आगे भी मैं मोटिवेट होऊंगा कि मुझे और भी कुछ सिखाना चाहिए, क्योंकि जो बातों को सुनता है ना, मुझे उनके साथ काम करने में मजा आता है। जो लोग जिनको मैं बता रहा हूं ये करो आप कामयाब बनोगे, और वो सुनकर भी नहीं करता ना, तो मुझे वैसे लोगों से दूर रहने में अच्छा लगता है कि यार ये तो सुनता ही नहीं है कुछ, इस पे मेहनत करने से अच्छा है कि उस पे मेहनत करो जो सच में बनना चाहता है। क्या आप बनना चाहते हैं ना? ठीक है, तो आप बनना चाहते हैं तो आज पूरा दिन आपके रूम में सिर्फ 1-to-1 प्लान चलना चाहिए, सिर्फ 1-to-1 प्लान। आप पढ़कर बोले, जैसा अच्छा लगता है आप करो, पढ़कर करना है पढ़कर करो, बुलेट पॉइंट बनाकर करना है बुलेट पॉइंट बनाकर करो, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा करो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना आपका उतना आसान हो जाएगा। एक दिन ऐसा भी टाइम आ जाएगा जब आपको देख के पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक आपके मुंह से सारी बातें निकल रही होगी, आपको देखना नहीं पड़ेगा। पहला आज का दिन आपको करना है 1-to-1 प्लान, आपके हर रूम पे चलना चाहिए, उसका फोटोज आना चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप पे, जितने अगर हजार लोग मेरी बात को सुन रहे हो तो 1000 फोटोज आ जाना चाहिए। 1000 लोग अगर मेरे साथ जुड़े हो आप लोग मीटिंग में, तो 1000 फोटोज आप लोग को आना चाहिए ग्रुप में। दूसरा, कामयाबी के लिए मेकिंग ऑफ द लिस्ट, आप लोग को लिस्ट बनाना आना चाहिए। मेकिंग ऑफ द लिस्ट, आप लोग को लिस्ट बनाना आना चाहिए। आप ऐसा लिख लीजिए, मेकिंग ऑफ द लिस्ट एंड सॉर्टिंग ऑफ द लिस्ट, मतलब लिस्ट बनाना और लिस्ट को सॉर्टिंग करना आपको आना चाहिए। कल के दिन में आपको करना है लिस्ट के बारे में, कैसे लिस्ट बनाते हैं और कैसे सॉर्टिंग करते हैं। आपको नहीं आता, आप अपने अपलाइन से ट्रेनिंग ले और कल के दिन सिर्फ एक काम करें, मेकिंग ऑफ द लिस्ट एंड सॉर्टिंग ऑफ द लिस्ट। तीसरा, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग। तीसरा दिन आप सिर्फ प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में लग जाए। देखिए, प्रोडक्ट के बारे में जो आपके पास पूरी पीपीटी है, जो बेसिक साथ नॉलेज होता है प्रोडक्ट का, वो नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। आप प्रोडक्ट के बारे में, जैसे प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसका प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट क्या फायदा देता है, जो भी आपको ये प्रोडक्ट से रिलेटेड जो 7 पॉइंट है, उस 7 बुलेट पॉइंट्स को अच्छे से याद करें, क्योंकि दोस्तों प्रोडक्ट की जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। चौथा, आप अपने टूल्स के बारे में सीखें। चौथा दिन ट्रेनिंग अपने रूम में चलाएं टूल्स के बारे में। टूल्स क्या क्या है हमारे पास टूल्स है। हमारे पास पहला तो जितनी भी वेबसाइट है, ग्लेज गैलवे, बीटी ऐप, आपके पास गैलवे कार्ड, ठीक है, आपके पास जितनी भी टूल्स है, ऑनलाइन ज्वाइनिंग कैसे करते हैं, आपके पास जितने भी टूल्स है, उन टूल्स के बारे में सीखे आप, कैसे वो ऑनलाइन किसी को कैसे ज्वाइनिंग करते हैं, कैसे बीटीएफ में कैसे चेतन सर की जो ट्रेनिंग डली है, टोटल 11 ट्रेनिंग, कैसे हम उस ट्रेनिंग को देखेंगे दोस्तों। साथ ही साथ जितने भी हमारी कंपनी की यूट्यूब चैनल है, आप हर वो चीज जितनी भी जो भी टूल्स है उसके बारे में डिटेल में जानकारी एकत्रित करें, एक दिन इसके बारे में काम करें आप। उसके बाद आपको आता है टूल्स के बाद आप अगले दिन चले डू एंड डोंट्स, उसकी ट्रेनिंग। डू एंड डोंट्स मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी ट्रेनिंग एक दिन अपने रूम पे चलाएं आप। डू एंड डोंट्स, इस बिजनेस में क्या करना चाहिए कामयाबी के लिए और क्या नहीं करना चाहिए, डू एंड डोंट्स, इसकी ट्रेनिंग चलाएं आप। एंड छठा है अप्रोच कैसे करते हैं, अप्रोचिंग का सो द प्लान, मेकिंग ऑफ द लिस्ट, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, टूल्स, डू एंड डोंट्स और छठा अप्रोचिंग। इन 6 चीजों में आज से आप जुड़ जाएं। जितने भी आपके अपलाइंस मेरी बात सुन रहे हैं मेरे भाई, आप सबको मैं एक टास्क दे रहा हूं, क्योंकि इस बिजनेस में कामयाब बनने के लिए कामयाब करना जरूरी होता है। अगर आप में से जो पीढ़ी है, जो एनरोल्ड है, जो एसटी है, जो भी अपलाइन है मेरी बात सुन रहे हैं, आप अपने डाउनलाइन को कामयाब करना ही पड़ेगा आपको।
कामयाब करके ही कामयाब हुआ जाता है इस बिजनेस में। तो आप इन 6 चीजों की अच्छी से प्लानिंग करें, और आज के दिन तो बिल्कुल मैं प्लान आपको दे चुका हूं कि 1-to-1 प्लान करना है, 1-to-1 आपके सेशन चलना चाहिए। आज दोस्तों ये जो बिजनेस आपको मिला है बहुत पावरफुल बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों कि जिस बिजनेस में कल आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन बिजनेस को आपको सीखना पड़ेगा, ज्ञान हासिल करना पड़ेगा। जिसके पास ज्ञान है दोस्तों वही महान है। अगर ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान के बिना अंधकार है। अगर जीवन में ज्ञान का प्रकाश ना हो तो जीवन उस व्यक्ति का अंधकार में डूबा रहता है। अपने ज्ञान की प्रकाश को बढ़ाएं, आप सीखिए बिजनेस को, बहुत जरूरी है। अगर आप जैसे बाहर में कहीं जॉब कर रहे थे तो उस काम को आप सीखे थे, तो भले ही 10,000 रुपए कमा रहे थे, लेकिन किसी दिन सीखे तो 10,000 मिल रहा था। आज तो लाखों कमाने की बात आ रही है, आज तो आपको सीखना पड़ेगा। चाहे आपके लेवल सीडी क्यों ना हो, कोई जरूरत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी, ऐसा कोई हार्ड वर्क है ही नहीं। सिंपल चीजें हैं, जिस दिन आप सीखने पे आ गए ना, सिंपल चीजें हैं इस बिजनेस में, सिंपल चीजें जिसको आप सीख कर आप अपने कॉन्फिडेंस को, अपने आत्मविश्वास को, अपने बिलीफ सिस्टम को, हर चीज को बढ़ा सकते हो। आप ज्ञान को बढ़ाने में मेहनत करें, और एक दिन दोस्तों आप भी सक्सेस की उन बुलंदियों पर होंगे। आपके पास भी हर चीज होगा, दुनिया की वो चीजें, जो चीज भी आप चाह रहे हो, हर वो चीजें दोस्तों आपके पास होगा। आज अगर मेरे पास है तो कल आपके पास होगा, बिलीव रखें। आज अगर देख लीजिए, अगर मैं अपने सामने, मैं थोड़ा घर दिखाऊं आपको, घर देखोगे? यस सर। तो ये आप जहां देख रहे हो ये मेरा कमरा है, ठीक है, और ये मेरी ड्रेसिंग एरिया है जहां पे सजने संवरने का काम करता हूँ, हीरो बनने का काम करता हूँ। देखिए ये देखिए, ये एरिया है मेरे ड्रेसिंग एरिया। इधर जितने भी आप वार्डरोब देख रहे हो, इसमें मेरे जितने भी सूट, ब्लेजर्स, मेरे जूते, मेरे शूज, सब कुछ इसमें रखा रहता है। ये पीछे पूरा वार्डरोब है। आपकी वाइफ सर, ये बाहर आया मैं, मैडम जी। ये गेस्ट रूम है, जो मेहमान लोग आते हैं, मेहमान के लिए है ये रूम। सारी लाइट थोड़ा जला दूं, अरे बाप रे, दिख रहा है? अरे यार, गेस्ट के लिए। तो ये है गेस्ट लोग के लिए कमरा है, जो लोग मेहमान आते हैं। कभी आप भी पधारो हमारे आवास। यस सर। आप लोग का बहुत स्वागत है, कभी आइए, कभी हमें भी अतिथि सत्कार का मौका दीजिए। बिल्कुल ये सर। मेरे बच्चे का रूम है, बच्चे ये कमरा मेरे बच्चे का है। ये उसके खिलौने पड़े हैं पीछे। और ये आ जाओ और आपको दिखाता हूँ। यस। इतना रूम है यार, बाल और देखिए पीछे। ये देखिए बड़ी लाइट, झूमर। और ये मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, ये सेकंड फ्लोर ऊपर जाएंगे तो ऊपर में थिएटर रूम है, जहाँ पे मैं आराम से लंबा लेट कर फिल्में देखता हूँ। अरे यार ऊपर फ्लोर पे जाएंगे तो थिएटर रूम है, जहाँ पे पर्दे पे मस्त एकदम दिखाइए सर, सोफा पे बैठ देखता हूँ। आ जाओ नीचे चलते हैं। नीचे थोड़ा लाइट जलाना। पत्नी नहीं है क्या? ये मेरा हाथी है। क्या हाथी? अरे वाह, हाथी मेरा यार। हाँ जी, आ जाओ, देखो देखो अंकल लोग हैं, आ जाओ, देखो अंकल लोग हैं, आ जाओ, हाय बोल दो। अरे लड़का दिखाओ। ये मेरी सारी ट्रॉफियां हैं, देखो। वो मिला लाइट जलाता हूँ। अरे करोड़पति। ये मेरा पूजा रूम है, जहाँ पे पूजा करते हैं, ये पूजा रूम है। और ये है, ये देखो सारी ट्रॉफियां जो मैंने दिखाया, सारी ट्रॉफियां मेरी यहाँ लगी पड़ी है। और ये पीछे ये डाइनिंग एरिया है, जहाँ पे मैं बढ़िया बढ़िया खाना खाता हूँ। अरे वाह यार। ये रहा। और ये एरिया है बैठने के लिए, सिटिंग एरिया है।
मैं बनाऊंगा सर। टेंशन ना लो, टेंशन ना लो सर। खत्म हो गया। ये मेरा लिविंग एरिया, टीवी वगैरह देखने के लिए कुछ भी अगर देखना है तो फैमिली के साथ बैठकर टाइम पास। चमक रहा है। यहाँ भी कुछ ट्रॉफियां हैं, देखो आपको वहां भी ट्रॉफी दिखाया, यहाँ भी बहुत सारी ट्रॉफियां हैं। पत्नी आपका वाइफ दिखाओ ना सर। बीबी सर, बीबी दिखाओ ना, बीबी। अंकल लोग को हेलो बोल दो, अंकल लोग को बोल दो अरे हेलो। बाप रे, इतना सुंदर यार, अरे भाग गए, इतना सुंदर यार। अरे डर गए अंकल लोग को देख, अंकल लोग डरावने हैं क्या अंकल? इतना सुंदर यार बच्चा ना। हाँ, एक और रूम छूट गया था मेरे मम्मी पापा का, वो दिखा देता हूँ। नीचे मम्मी पापा का रूम है। अरे यार दिखाओ भैया। ये रूम मेरे मम्मी पापा का है। और ये डाइनिंग ड्रेसिंग एरिया है। अरे कौन है वो? यही है। अच्छा, मोबाइल में कर रहे हैं। अच्छा लगा? एकदम सर, लग रहा है मेरा हो गया। ओके, तो आपको भी इससे शानदार और जबरदस्त वाला बनाना है। हर ड्रीम पूरा होना है। आप सब आज मेहनत करें। एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमेशा एक बात याद रखना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हर वो चीज मुमकिन है बशर्ते बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आप सबको विश्वास है? यस यस। वेरी गुड। तो आज का काम आप लोग का जो है आप उस पर कीजिए। और मेरी तबीयत सही हो रही है। अब हम हमेशा लगातार इस प्रकार एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, बात करते रहेंगे। बहुत सारे जोन ऐसे थे जहां मैं नहीं जा पाया था आज तक, लेकिन आज देखो टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम सब एक साथ सीख पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। आगे भी ये जारी रहेगा। आप सब जरूर मेहनत करें। जो कुछ भी मैंने आपको 6 काम दिया है, इस 6 काम को आप करें। उसके बाद हम फिर बात करेंगे। आज 1-to-1 प्लान चलाएं और मैं आपके साथ हूं। आपकी अपलाइन आपके साथ है, आपकी कंपनी आपके साथ है। एक दिन आप भी अपने सारे सपने साकार करेंगे, अपने मम्मी पापा अपनी फैमिली के सारे सपने साकार करेंगे। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द, फिर से हम मिलेंगे। बशर्ते ये जो मैंने आपको काम दिया इसको आप जरूर करें। आप इसको, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। आप करेंगे तो मैं आपको बनाने के लिए तैयार रहूंगा। आप जब एक चीज मैं बताऊंगा ये करो, और मैं सिर्फ आपकी कामयाबी के लिए बता रहा हूं। आप एक करेंगे, दूसरा बताने के लिए मैं तैयार रहूंगा। इसलिए मैं पूरा विश्वास है मुझे आप पर, अपने डाउनलाइन पर, कि ये सारे डाउनलाइन अपने अपलाइन को फॉलो करते हैं, आगे भी करेंगे। आपके अपलाइन हमेशा आपके साथ हैं, आपके सुख दुख परेशानी हर चीज में। हम हर दिन, हर तरह के दिन दोस्तों एक साथ देखना है। हमारा साथ यहीं तक नहीं है, हमेशा याद रखना हम अब एक परिवार हो चुके हैं जो कभी हमारा साथ नहीं छूटेगा, कभी भी नहीं, पूरा जीवन।